गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स फैमिली। आज ना मॉर्निंग में हम लोग जल्दी जल्दी फ्रेश हो गए थे एंड फ्रेश होने के बाद हम लोग जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट कर लिए थे बिकॉज़ हम लोग को लगवाना था मेहंदी। और मेहंदी लगवाने के लिए मेहंदी वाली आ चुकी थी। टोटल 3 मेहंदी वाली आई और तीनों वन बाई वन करके सबको लगाती रहेंगी। तो यहाँ पर पहले ही 3 बैठ गई थी और बाकी फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बैठेंगे। और इस टाइम क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ना कोई काम याद आ जाते हैं सबको। और मेहंदी लगवाने के बाद है ना, कोई काम भी हम लोग कर नहीं सकते। इवन हम लोग लंच भी अपने हाथों से नहीं किए, सबको कोई ना कोई खिलाते गए। जैसे कि अज़ीज़ान के पापा मुझे खिलाए, बच्चों को खिलाए, अपना खुद खाए। मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। तो इस तरह से चल ही रहा था। अब देखिए ना, बाकी सबका एक मतलब हाथ में कंप्लीट हो गया था, तो मेरा जस्ट स्टार्ट हुआ। मुझे निकलना था बाहर, जिस रीज़न से मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशराइज कर लिए थे। तो इसीलिए मैं दोनों हाथ लेकर एट अ टाइम बैठ गई थी। दोनों हाथ ब्लॉक रखना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और मैं चुपचाप बैठ ही नहीं पाती हूँ शांति से। तो दोनों एक्चुअली मिल करके मुझे लगा रही थी, तो जिस रीज़न से तो उन लोग को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था और मुझे भी। तो यहाँ पर देखिए ना, रूमी का एक हाथ कंप्लीट था। फाइनली सबका तो हो गया है, सबका नहीं हुआ है एक्चुअली, 3 का हुआ है और अभी मेरा चल रहा है। और मेरे टाइम में पनिशमेंट है, एट अ टाइम दोनों हाथ में इन लोग लगा रही है ना, मेरे टाइम में पनिशमेंट है। बट बहुत अच्छा हुआ और हो रहा है, सॉरी। और 5 मिनट्स में इन लोग इतना सारा लगा दी और बहुत स्पीड है माशाल्लाह, फिनिशिंग के साथ है। और अपना भी बताओ, तुम लोग कब से कर रही हो, कब से स्टार्ट कर रही हो? 3 साल से कर 3 साल से कर रही हो, दोनों दोनों फिंगर से। और ऑर्डर लेती हो ना इंस्टा के थ्रू? हम सब मिल कर के सुबह में बैठे थे, मतलब 11 बजे के बाद हम सब बैठ गए थे। बट कंप्लीट होते होते 2 से लेके 3 आई थिंक बज गया था बिकॉज़ वन बाय वन करके सबको लगाया जा रहा था। मतलब घर पर जितने सारे मेंबर्स थे ना, सब मेहंदी लगवाए, जिस रीज़न से काफ़ी टाइम लगा। तो यहाँ पर रूमी का ऑलमोस्ट कंप्लीट था और मेरे भी कंप्लीट होने ही वाले बिकॉज़ दोनों मिलकर एक्चुअली बैठ गई थी मेरे हाथ में लगाने के लिए। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा बहुत मस्ती भी कर रहे थे एंड सबको भारी भी पड़ा, मतलब जेंट्स को, क्योंकि खिलाना पड़ा ना, क्योंकि हम लोग अकेले खा नहीं पा रहे थे। तो इस तरह से प्रॉब्लम भी हुई काफ़ी। बट हम लोग एंजॉय तो बहुत किए। तो मेहंदी लगवाने के बाद एक्चुअली मेहंदी वाली जो है ना, वो ये कहती है क्लोव्स जो होता है ना, क्लोव्स मतलब गरम करके सेकना चाहिए तावा में। तो उससे क्या होता है ना, रंग जो है पक्का होता है। कलर जितना भी आए, आप अगर घर के काम में इतना बिजी रहोगे ना, तो कलर का कोई मैटर नहीं करता बिकॉज़ वो निकलना ही है। तो क्या कर रही है? क्या कर रही हो बेटा? मेहंदी लगा रही हो? मेहंदी लगवा रही हो? कैसा लग रहा है तुमको? बताओ। खराब हो जाएगा, सुंदर लग रहा है। खराब हो जाएगा? कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है निया? हाँ, देख कर बताओ। इधर देखो हानिया, इधर देखिए। सुंदर लग रहा है। हाँ, इसको ना उठा दी। इसको देखिए। अब हम लोग क्या कर रहे थे ना, इसका वेपर ले रहे थे। काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, गरम गरम हो रहा था, तो हम लोग को अच्छा फील भी हो रहा था। तो हम लोग मस्ती भी कर रहे थे। तो वन बाय वन करके हम लोग सब लेने लगे। जिसका जिसका कंप्लीट हो गया था ना, तो सब आ गए थे वेपर लेने के लिए। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा वीडियो भी बना रही थी, काफ़ी अच्छे भी लग रहा था। और उसके बाद हम लोग क्या किए ना, सब एक साथ मिल करके हम लोग वीडियो भी बनाए। बहुत अच्छा लगा। अभी आप लोग हानिया, हाथ में क्या लिखी है? मामा की शादी। क्या लिखी हो? क्या लिखा है? मामा की शादी। अच्छा, और एक बार दिखा दो, और एक बार दिखा दो। नीचे करके थोड़ा। आई वाह। अब क्या हुआ ना, सबका एट अ टाइम कंप्लीट हुआ था, तो सब वन बाय वन करके आ गए थे।
तो इस तरह से मैं भी थी, मैं नकाब में थी क्योंकि मुझे बाहर निकलना था, तो मैं नकाब में थी। उसके बाद नेहा थी और उसके बाद रूमी भी थी। तो इस तरह से हम लोग सब वेपन ले रहे थे, काफ़ी मस्ती भी कर रहे थे। मतलब हर चीज़ में हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जब सबका कंप्लीट हो गया था ना, तब सब हम लोग एक राउंड लगा के खड़े होकर थे और मेहंदी अपना दिखाए। ये मेरी नंद का हैंड है, देखिए इनका भी कंप्लीट हो गया। मेरी नंद लोग को सिंपल ही लगवाना था अरेबियन, तो उन लोग ऐसे ही लगवाई। तो एक्चुअली उन लोग को ना उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है, चुपचाप बैठी रहेंगी उसके बाद लगवाएंगी। अब देखिए हम सब एक साथ खड़े हो गए थे और कितना प्यारा लग रहा था। जस्ट देखिए सबके हाथ में इस तरह से लगे हुए रहने से कैसा लगता है, ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट्स में। तो हम लोग तो काफ़ी मस्ती किए, बहुत ज़्यादा मस्ती किए। कोई जैसे रूमी लिखी दूल्हे की बहन, कोई लिखे दूल्हे की मामा की शादी, इस तरह से मैंने अपना हस्बैंड का नाम लिखा और बाकी सब भी जो मैरिड है वो भी अपने हस्बैंड का नाम लिखे। तो इस तरह से हम लोग हाथ में कुछ ना कुछ लिखवाए थे। तो काफ़ी हम लोग एंजॉय भी किए, काफ़ी मस्ती भी हुआ। उसके बाद शाम जैसे ही हुआ हम लोग सब रेडी होकर आ गए थे वेन्यू में। ये हॉल है, कमेटी हॉल है, बिल्डिंग का ही है। तो यहाँ पर हम लोग हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट किया और ये रहा अदनान। ये अदनान आया था स्पेशली अपने भाई के शादी के लिए दुबई से, मतलब एक हफ्ता का ऑफ में आया था और उसके बाद वो फिर रिटर्न चला गया। बच्चों का ड्रेसअप देखिए, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे, काफ़ी मस्ती किए जा रहे बच्चे। और वहाँ पर स्टेज भी बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हुआ है और हल्दी के इसमें है ना काफ़ी अच्छा भी लगता है। हम लोग ना हल्दी के लिए एक थीम रखे हुए थे, मतलब जितने सारे फीमेल्स हैं ना उन लोग सारे जो है पिंक कलर की ड्रेस पहनेंगे और जो जेंट्स है वो पहनेंगे येलो पंजाबी। तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन था और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और येलो के साथ ये जो पिंक कॉम्बिनेशन था ना, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट था एंड यूनिक लग रहा था, हम लोग को लगा। और बाकी सबको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अब सबसे पहले ना हम सब क्या किए, देखिए फैमिली पिक जो है वो क्लिक करवा रहे थे, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ना अगर ये काम कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो इस रीज़न से हम लोग पिक्स क्लिक करवा लिए। तो ये देखिए शाकिर एंड उसके फैमिली का है, उसके बाद जॉय उसके फैमिली के थे। और बच्चे देखिए ना बहुत ज़्यादा मस्ती किए, बच्चों को तो खिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो बच्चे देखिए बैठ गए थे और बच्चों के गाइडेंस के लिए देखिए ये जो है खुशबू खड़ी होकर थी, सब बच्चों को देख रही थी। और मैं यहाँ पर है ना वीडियो शूट कर रही थी। मोंटी एंड उसकी मम्मी एंड उसकी जितनी सारी आंटीज़ हैं, मतलब खाला है और मेरे हस्बैंड है, मतलब ये जो है ना 5 भाई बहन है। तो सब काफ़ी इंजॉय किए सब एक साथ मिल करके। हाँ मैं भी थोड़ा सा ऐड हो गई, मुझे बुलाया गया था। अब देखिए हल्दी का प्रोग्राम है ना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मोंटी की जो मम्मी है, मतलब मेरी बड़ी नंद है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड देन उनके पापा, फिर मेरी नंद लोग और उसके बाद मोंटी के चाचू चाची एंड देन बहुत सारे हैं, मतलब चाचू चाचू के छोटे पापा एंड छोटी मम्मी कहता है वो। तो इस तरह से सारे एक एक करके आते गए और हल्दी लगाया जा रहा था मोंटी को। और इस हल्दी के रस्म के लिए कितना सारा चीज़ तैयारी करना पड़ता है। और अशफाक का फेस देखिए, मतलब उसका कॉल नेम है एक्चुअली मोंटी, उसका फेस देखिए वो किस तरह से बिहेव कर रहा। और मैं हंस रही थी उसको और बता रही थी एक भी पोर्शन नहीं बचा हुआ है। शादी तो ख़त्म हो गई है बट हम लोग इतना मस्ती किए कि क्या बताए, मतलब कैसे क्या हुआ। हम लोग कुछ एक्चुअली टाइम टेबल सेट ही नहीं कर पाए थे। हम लोग काफ़ी मस्ती किए, सब एक साथ थे ना, तो इसीलिए मस्ती भी बहुत ज़्यादा होती गई। तो यहाँ पर देखिए ना 1 बाय 1 करके सब आए खिलाने के लिए और वो बहुत ज़्यादा ही मीठा खा लिया था, क्योंकि खीर खाया जाता है। मतलब आज जो है हल्दी वाले दिन है ना, कोई भी दूल्हा या दुल्हन हो तो खीर खिलाया जाता है। तो अभी फ़िलहाल मोंटी हल्दी लगवा रहा है और प्लस खीर भी खा रहा है। यहाँ पर आयज़ा भी आ गई हल्दी लगवाने के लिए और सारे बच्चे भी 1 बाय 1 करके आएंगे। ये मेरी छोटी नंद है तो वो भी आ गई हल्दी लगवाने के लिए। तो मतलब ये जो है ना फेस्टिवल टाइम में सब एक साथ गेट टुगेदर होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते रहते हैं। टाइम का पता ही नहीं चलता है कब टाइम गुजर जाती है। जितने सारे मेंबर्स हैं ना, सारे घर के मेंबर्स ही है, कोई आउटसाइडर्स नहीं है। घर के मेंबर्स माशाल्लाह से इतना ज़्यादा है ना, तो बाहर में एक्चुअली जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और यहाँ पर सब बैठे हुए
और मैं तो फिक्स जगह पर नहीं बैठ रही थी, मुझे कभी यहाँ बैठने का मन हो रहा है, कभी वहाँ। एक्चुअली मैं हर एक जगह ही बैठती हूँ, सबसे बात करनी होती है ना, जिस रीज़न से पर्टिकुलर कोई प्लेस ही नहीं था मेरे लिए और किसी के लिए भी नहीं था। बिकॉज़ जिसको जहाँ मन हो रहा था वही बैठ रहे थे। और बच्चों का तो पूछिए मत, अब बच्चों का तो खबर ही नहीं था। बच्चे क्या किए ना, एक ग्रुप बना लिए थे और काफ़ी मस्ती भी किए। और देखिए ये बच्चों का ग्रुप आ गए थे हल्दी लगाने के लिए, तो वन बाय वन करके सब हल्दी लगाने बैठे। तो यहाँ पर ज़िदान किस टाइम लगाया ना मुझे पता नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर उसका भी मतलब वीडियो क्लिप से ले लेती। तो यहाँ पर अलवी आ गई अपना भाई को हल्दी लगाने के लिए, तो अलवी बहुत प्यार से लगा रही है। और अभी दोनों भाई बहन फ़ोटो खिंचवा रही थी। माशाल्लाह दोनों ही प्यारे लग रहे बहुत ज़्यादा। मोंटी है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। और ये शाकिर आ गया और इस बीच है ना लड़की वाले भी आ गए थे, तो माशाल्लाह सब बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और आज मेहंदी एक्चुअली रात है उन लोग के लिए, जिस रीज़न से सब ग्रीन ग्रीन पहनकर आए हुए थे। यहाँ पर सारे बच्चा पार्टी मिल करके देखिए केक कट हो रहा था। हल्दी के प्रोग्राम में जो केक कट होता है, हाँ ज़िदान देखिए अब हल्दी लगा रहा है। उस टाइम एक्चुअली मौका नहीं मिला था तो इसीलिए अभी लगा रहा है। और ये रहा अदनान, मोंटी का कज़न है, तो वो भी अभी हल्दी लगा रहा है। और दोनों भाई मिल करके देखिए कितना एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है। हम लोग कितने सोबर तरीके से हल्दी लगा रहे हैं ना। अब लड़की वाले आने के बाद अशफाक को जिस तरह से हल्दी लगाया गया था ना, हम लोग ना हंस रहे थे, हम लोग काफ़ी मस्ती भी कर रहे थे, क्योंकि हम लोग सोबर तरीके से ना हल्दी लगा रहे थे उसको। बट उन लोग आने के बाद इस तरह से हल्दी लगाई ना, हम लोग काफ़ी मस्ती किए और स्माइल भी कर रहे थे, हंस रहे थे। और देखिए ना सारे अपने अपने जगह पे बैठे हुए। और ये देखिए बेबी, क्यूट बेबी, वो भी आया येलो टी शर्ट्स पहन करके। तो यहाँ पर सब अभी बैठे हुए फ़िलहाल तो नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद सब हल्दी लगाने के लिए बैठेंगे। और यहाँ पर देखिए कमाल भाई और मेरे हस्बैंड दोनों फ्रेंड भी है, दोनों कज़न भी है। इसीलिए इस मोमेंट्स को तो कैप्चर करना ही चाहिए था ना, जिस रीज़न से मैं एक्चुअली शूट कर रही थी। तो यहाँ पर हल्दी लगा रहे सब मिल कर के। और सारे बच्चे पार्टी देखिए एक साथ, इन लोग कंटिन्यूसली शादी तक ऐसे ही थे, एक साथ थे, काफ़ी मस्ती किए, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हर एक चीज़ ही हुए बट एक साथ ही थे। तो सब अभी वन बाय वन करके फिर फैमिली पिक्स लेना स्टार्ट किए। यहाँ पर बच्चों का टेबल लग गया था डिनर के लिए। तो यहाँ पर हस्बैंड खिला रहे थे मेरे बच्चों को और तंजील खिला रहा था अपनी बेटी को। तो मैं कुछ बोल रही थी। यहाँ पर ईज़ान का ना बर्थडे वाले दिन आ गया, मतलब 12 o'clock हो चुका है, तो मैं ईज़ान को बर्थडे विश कर रही थी और माशाल्लाह काफ़ी मस्ती भी किया। और यहाँ पर कुछ वीडियो शूट चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे शूट हुए। इसका सारा शॉर्ट्स मेरे पास है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अपलोड करती रहूँगी शॉर्ट्स भी और व्लॉग के साथ साथ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहे। तो मैं व्लॉग के साथ साथ ज़रूर कोशिश करूँगी शॉर्ट्स भी अपलोड करूँ। तो सारे फैमिली पिक्स हो रहे थे मेरी छोटी वाली नंद के। एंड देन उसके बाद हम लोग फाइनली डिनर करने बैठे आफ्टर 12। तो वन बाय वन करके एक्चुअली शूट पता नहीं कौन कर रहे थे, मेरे हस्बैंड की है शायद। और क्योंकि मैं तो बैठी हुई थी आराम से उस तरफ, क्योंकि नज़र आ रही हूँ मैं। तो यहाँ पर सब तो खाने बैठे, हम लोग सारे फैमिली वाले थे। खाना खाने के बाद हम लोग फिर जाएंगे ऊपर। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलूँगी और एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, रिमीज़ फैमिली के साथ ऑलवेज़ इस तरह से बने रहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊँगी शादी वाले व्लॉग। और आज वाले व्लॉग में आप लोग लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।